ये देखिए लाल लाल और गोल गोल टमाटर और बिल्कुल ठोस टमाटर कितना सुंदर है, मैं दिखाता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों को टमाटर की खेती का तरीका बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से अवलोकन कर समझें, सुनें और उसी तरह से आप खेती करने का कोशिश करें। सबसे पहले खेती करने से पहले आपको सबसे पहले अपने खेतों की अच्छी तरह से जुताई करनी ज़रूरी है। टमाटर की खेती करने से पहले खेत को 3 या 4 बार पहली जुताई जुलाई महीने में मिट्टी पलटने वाले हल से कर लें। खेत की जुताई के बाद समतल करके 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद को समान रूप से खेत में बिखेर कर पुनः अच्छी तरह से उसकी जुताई कर दें और घास पात की पूर्ण रूप से सफाई कर दें, उसको हटा दें। इसके बाद खेतों में एक विशेष तरह का मेड़ बनाकर खेती आप कर सकते हैं। मेड़ बनाने का तरीका आपको मैं बताऊंगा और उसी प्रकार से आप मेड़ बना के उसमें खेती कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको दूसरा खेती करने के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो नवंबर में तैयार करें नर्सरी और उसे लगाकर भरपूर उत्पादन प्राप्त करें। प्रति एकड़ 500 क्विंटल की पैदावार आपको होगा। टमाटर जो है, टमाटर लगाने से पहले उसको आपको ये सोचना होगा कि देखना होगा कि हम जिस टमाटर को लगाते हैं, जिस पौधे को हम लगाने जा रहे हैं, इसमें क्या गुण है। टमाटर में बहुत ज़्यादा गुण पाए जाते हैं। यह सबसे पहले तो हमारे शरीर के त्वचा का देखभाल भी करता है अच्छी तरह से। हमारे शरीर के त्वचा का उपयोग ये टमाटर के माध्यम से ही होता है ना। टमाटर में एक विशेष प्रकार के कैरोटीन नामक वर्णक पाया जाता है। इसके अलावे इसमें पोटेशियम, विटामिन और इसके अलावे कई प्रकार के खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। भारत में इसकी खेती भरपूर मात्रा में, जैसे राजस्थान हुआ, कर्नाटक हुआ, बिहार है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है, इसमें की जाती है। यदि उन्नत किस्म का आपको चयन करना है तो इससे आपको काफ़ी मुनाफा आपको मिल सकता है। आप इससे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए खेती करने से पहले इसको किस्मों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो टमाटर का पुराना वानस्पतिक नाम लाइकोपोर्सिकान एस्कुलेंटम मील है, लेकिन वर्तमान में इस समय इसको सेलोनोम लाइकोपोर्सिकॉन कहते हैं। टमाटर सब्जी नहीं, यह एक विशेष प्रकार का फल है। बहुत से लोग इसको सब्जी भी कहते हैं और कुछ लोग इसको फल भी कहते हैं, लेकिन यह फल ही है, लेकिन सब्जी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ा है कि इसमें अंडाशय अपने बीज के साथ स्वपुष्पक पौधा होता है और इसमें शक्कर की मात्रा जो है बहुत कम होता है, इसलिए यह खाने में बहुत कम मीठा होता है। यदि पाक का उपयोग किया जाए तो यह सब्जी के रूप में ही इसको मानते हैं। अब टमाटर की देसी किस्में के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा कि ये इसमें जो है पूसा शीतल जो है, पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, आरका विकास और आरका सौरभ, सोनाली प्रमुख है। तो इस तरह से हम ये टमाटर के बारे में, देसी किस्मों के बारे में नहीं आपको बताया है, लेकिन ऐसे हाइब्रिड की किस्मों को अगर देखें तो पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2 और पूसा हाइब्रिड 4 है ना। उसके अलावे है रश्मि है और अविनाश, ये प्रमुख पाए जाते हैं। ज़्यादातर पैदा देने वाले ये आरका रक्षक है ये, है ना। यह बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इसके अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने की इसमें विशेष प्रकार की क्षमता होती है और इसमें मोरक विषाणु है, जीवाणु भी जो झुलसे होते हैं
और अतोषी अंगभारी जैसे रोग होते हैं, इससे लड़ने की इसमें विशेष प्रकार की क्षमता होती है। इसके फल की आकार को आप देखेंगे तो बिल्कुल गोल, बड़े बड़े और गहरे लाल और ठोस होते हैं, है ना। इसका वजन जो है करीब 90 से 100 ग्राम प्रति फल के हिसाब से होता है। ये बड़ा बड़ा होता है, इसका फल भी बड़ा बड़ा होता है, इसमें वजन भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से टमाटर की जो है हमको आकार के बारे में आपको बताया। अब टमाटर की आपको बुआई का समय के बारे में हम बताने जा रहे हैं। यह जनवरी में टमाटर के पौधे को रोपाई के लिए नवंबर माह के अंत में नर्सरी तैयार आप कर सकते हैं। इसका नवंबर माह के अंत में इसका नर्सरी आप तैयार करें और पौधे को जनवरी में जाके आप इसको लगा सकते हैं। और पौधे की रोपाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में ही करना चाहिए। यदि सितंबर में रोपाई करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी जो है वह जुलाई के अंत, है ना, में तैयार और इसकी बुआई सितंबर से पहले ही आपको करनी है। मई में इसकी रोपाई के लिए मार्च और अप्रैल के महीने में नर्सरी तैयार आप कर सकते हैं और पौधे की बुआई जो है ना, अप्रैल और मई में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अप्रैल और मई में आप बुआई करते हैं तो इसको आज आपको पर्याप्त मात्रा में इसको फल भी आपको मिलता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। या इसके अलावा यदि आप नर्सरी तैयार भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 90 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 से 15 उठी हुई ज़मीन होना चाहिए, ताकि इसमें नर्सरी में पानी जो पड़ता है वह पानी ठहरे नहीं और पानी नीचे निकल जाए। बीज को नर्सरी में 4 सेंटीमीटर की गहराई में आप बोएं, इसकी सिंचाई करें और नर्सरी में 2 ग्राम कैप्टन उपचारित करना जरूरी है, इसको भी आप करें। खेत में 8 से 10 ग्राम कार्बोफोरम 3 जी जो है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डिश में डालें। जब इसका पौधा 5 सप्ताह के बाद 10 या 15 सेंटीमीटर का हो जाता है तो उसके बाद इसको आप रोपाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको ले जाके आपको खेत में इसकी रोपाई करें। 1 एकड़ के लिए टमाटर का जो बीज है वह 100 ग्राम की आवश्यकता होती है। अब लगाने से पहले इसको मिट्टी का सुनिश्चित तो आपने कर ही लिया होगा, यदि नहीं किया है तो सुनिश्चित भी आपको करना है कि हमको किस मिट्टी में हमको ज़्यादा फायदा होगा। इसके लिए काली दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी या लाल मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है और इसका पीएच मान जो होता है वह 7 से लेकर 8.5 होना चाहिए, क्योंकि इसमें मध्यम अम्लीय और लवणीय मिट्टी को सहन करने की एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है। विभिन्न कीटों और मृदा जनित रोगों से बचाने के लिए आपको बीज में 3 ग्राम थायरम या 3 ग्राम कार्बेंडाइजिम से उपचारित आपको करना होगा। खाद का उर्वरक जो है इसके लिए भी आपको चयन करना होगा, जैसे नेत्रजनन 100 kg होना चाहिए, एस4 जो है 130 kg 80 kg होना चाहिए, 80 kg होना चाहिए। पोटाश जो है 60 kg प्रति हेक्टेयर की दर से होना चाहिए। और जब इसको इकट्ठा कर लेते हैं, मिला देते हैं या नहीं तो अलग अलग भी रखते हैं तो इसको 2 भागों में आप बांट सकते हैं। पहली भाग जो है वह 25 से 30 दिन और दूसरी भाग जो है वो 45 से 50 दिन के बाद मिश्रण बना के खेत में या मिट्टी में छीट दें और इसको अच्छी तरह से मिलाई कर दें। जब इसका मिश्रण तैयार हो जाता है तब इसमें आप लगाएंगे तो भरपूर मात्रा में आपको फसल अच्छा देगा। यूरिया का भी छिड़काव इसमें आप कर सकते हैं, जैसे 0.5 से लेके है ना 0.5 तक ही, 0.4 से लेके 0.5 तक ही आप यूरिया का इसमें छिड़काव कर सकते हैं। बोरेक्स का घोल बनाकर मिट्टी में भी आप डाल सकते हैं और इसका भी छिड़काव आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदा इससे होगा और
आपको पर्याप्त मात्रा में जो है जितना आप चाहते हैं उतना इससे आपको फल की प्राप्ति होगी। मार्केट रेट में भी अच्छा मुनाफा आप पा सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर खेती करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए हम आपको सजेशन देंगे कि सबसे पहले आप जो बताए हुए जो नियम है इसके मुताबिक अगर आप चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।